अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं उर्दू का। ठीक है? चलिए बिना देरी के हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ़ का आगाज़ किया? अफ़साना का, नावल का, इंशाइया का या दास्तान का? तो आपको पता होगा कि डिप्टी नज़ीर अहमद जो है नावल सिन्फ का आगाज़ किए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 ईस्वी को हुई थी और इंतकाल जो है 1910 ईस्वी को। ठीक है। और उर्दू का पहला नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद को ही माना जाता है और उर्दू का पहला नावल मीरातुल उरूज़ को माना गया है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 2 नंबर सवाल है आप लोगों के सामने कि तौबतुन नुसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? तौबतुन नुसूह क्या है? एक नावल है। क्या है? नावल है। और किनका नावल है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद का ही नावल है। डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें जो मरकज़ी किरदार है, मेन एक्टर है, मेन कैरेक्टर किसने निभाया? नुसूह ने, वादी ने, हमीदा ने या प्रेमचंद ने? तो इसमें जो मेन कैरेक्टर मरकज़ी किरदार है वो जो नुसूह खुद है। ठीक है। तौबतुन नुसूह में मरकज़ी किरदार नुसूह। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल है कि उर्दे हिंदी क्या है? उर्दे हिंदी क्या है? खुतूत का मजमुआ है, अफसाना का मजमुआ है, तकरीर का मजमुआ है, मजमून का मजमुआ है? तो खुतूत का मजमुआ है। क्या उर्दे हिंदी जो है एक क्या है? खुतूत का मजमुआ है। और किनका है? तो मिर्ज़ा गालिब का है। ठीक है। और गालिब की पैदाइश जो है 1797 ईस्वी को हुई थी। कहाँ? नानिहाल आगरा में। और इंतकाल जो है 1869 ईस्वी को। कहाँ? दिल्ली में। ये सवाल बहुत पूछा गया है कि गालिब का मज़ार कहाँ है? गालिब का मज़ार। ठीक है। मज़ार कहाँ है? तो कहाँ है? दिल्ली में है। ये सब याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल है हम नौजवां हैं क्या है? हम नौजवां हैं क्या है? अफसाना है, मजमून है, खुतबा है या नज़्म है? तो हम नौजवां हैं एक क्या है? नज़्म है। क्या है? नज़्म। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किनका नज़्म है? तो हम नौजवां हैं परवेज़ शाहदी का है। परवेज़ शाहदी का एक नज़्म है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल देखिए। खड़ा डिनर क्या है? मसनवी है, मिज़ाहिया नज़्म है, रहाई है या गज़ल है? तो खड़ा डिनर क्या है? एक तरह से पूछेगा तो ये एक तरह का क्या है? नज़्म है। ठीक है। लेकिन क्या है इसमें भी क्या है? ये मिज़ाहिया नज़्म है। क्या है? मिज़ाहिया नज़्म है। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मिज़ाहिया नज़्म मतलब हंसी मजाक वाला नज़्म है। ठीक है। और इसके मुसन्निफ कौन है? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री। सैयद मोहम्मद जाफ़री। ठीक है। अगला सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 6 नंबर सवाल है कि ज़हर इश्क का ताल्लुक किस सिनफ़े शायरी से है? मसनवी है, मरसिया है या मुसद्दस है या क़सीदा है? तो ज़हर इश्क किसका है? तो शौक़ लखनवी का है। शौक़ लखनवी का। ठीक है। ये शौक़ लखनवी का क्या है? एक ये मसनवी है। ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 7 नंबर सवाल देखें यहाँ पे। जिस नज़्म में किसी मरने वाले पर गम का इज़हार किया जाए उसे क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं, क़सीदा कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कोई नज़्म हो, कोई शायरी हो, उसमें क्या किसी मरने वाले की खूबी या खामी बयान की जा रही है तो उसे क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 8 नंबर सवाल देखिए कि ज़ुल्म की ज़िद क्या होगी? अदालत होगी, आदिल होगी या अदलिया होगी या अदल? ठीक है। तो ज़ुल्म की ज़िद जो है अदल होता है। ठीक है। अदल। ए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 9 नंबर कि शायर की जमा क्या है? शेर है, अशआर है, शोरा है या शायरी है? तो शायर की जमा जो है शोरा होता है और शेर की जमा क्या हो जाएगा? अशआर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शायर की जमा शोरा। अगला सवाल की तरफ चलिए। 10 नंबर सवाल है कि अर्ज़ का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा? फ़र्ज़ होगा, अर्ज़ होगा, गर्ज़ होगा या कर्ज़ होगा? वो पहले हमसूत लफ्ज़ समझिए। मतलब एक आवाज़ वाली, एक आवाज़। ठीक है। एक आवाज़ वाली। तो देखिए तो अर्ज़ पढ़िए और फ़र्ज़ पढ़िए। एक आवाज़ निकल रही है तो नहीं निकल रही है। यहाँ पे अर्ज़ और अर्ज़। यहाँ पे देखिए तो बी वाला एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा ना, अर्ज़ और अर्ज़। ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे हमसूत पूछेगा मतलब एक जैसा आवाज़। अगला सवाल की तरफ चलिए। 11 नंबर सवाल है कि दर्जे झेल में इसमें आला कौन है? पहाड़ है, गंगा है, नदी है या चाकू है? इसमें आला मतलब होता है काम करने का सामान। काम करने
का सामान, ठीक है, या फिर हथियार भी कह सकते हैं, हथियार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पहाड़ कोई काम करने का सामान नहीं है, गंगा कोई काम करने का सामान नहीं है, नदी कोई काम करने का सामान नहीं है, लेकिन चाकू जो है क्या है, काम करने का सामान है। इससे फल फ्रूट काटा जा सकता है, सब्जी वगैरह, मौका आने पर किसी आदमी को भी काटा जा सकता है, ठीक है। तो हथियार के रूप में भी काम आ सकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल है, असलम खेल रहा है, इसमें असलम क्या है? फाइल है, फेल है, मफऊल है या सिफत है, ठीक है। असलम खेल रहा है, आपको पता होगा कि काम करने वाले को क्या कहते हैं, तो फाइल कहते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मफऊल काम का जिस पे असर पड़े, ठीक है। फेल काम को कहते हैं, सिफत किसी की खूबी या खामी, ठीक है, सिफत होगा। अगला सवाल की तरफ चलिए, 13 नंबर सवाल है कि खूबसूरत लड़का में खूबसूरत क्या है? सिफत है, मौसूफ है, ज़मीर है, फेल है। खूबसूरत लड़का कैसा है, तो खूबसूरत है, तो इसकी सिफत न बयान की जा रही है। लड़का कैसा है, खूबसूरत है, तो उसको क्या कहेंगे, सिफत कहेंगे, खूबसूरत, ठीक है। अगर लड़का पूछता तो मौसूफ होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे खूबसूरत के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल है कि काम करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं, मफऊल कहते हैं, काम करने वाले को। तो अभी बताएं कि काम करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल है, इसम की तादाद एक से ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? जमा कहते हैं, वाहिद कहते हैं, औसाफ कहते हैं, जमुल जमा कहते हैं। कह रहा है कि अगर कोई चीज एक हो तो उसको को क्या कहते हैं? तो उसको वाहिद कहते हैं। क्या कहते हैं? वाहिद, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इसम की तादाद एक से ज्यादा हो तो क्या कहते हैं? तो उसको जमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल है आप लोग के सामने कि दर्जे झेल में इसमें मुआरफा कौन है? मुआरफा बोले तो इसमें खास बोले तो क्या कह सकते हैं? व्यक्तिवाचक। क्या कह सकते हैं? व्यक्तिवाचक, ठीक है। व्यक्तिवाचक कौन होगा? नदी होगा, शहर होगा, पटना होगा या घर होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पटना। देखिए खास शहर का नाम लिया गया है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 17 नंबर, मस्जिद क्या है? आप लोगों को बार बार वीडियो में बताया गया है, बार बार बताया गया कि जैसे ही जो है कोई जगह आ जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग? इसमें ज़र्फ कहेंगे। क्या कहेंगे? इसमें ज़र्फ। अब देखिए, तो मस्जिद क्या है? कोई जगह है कि नहीं, और जगह आए इसमें ज़र्फ होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रात की जिद क्या होगी? दिन होगी, सुबह होगी, शाम होगी, दोपहर होगी, ठीक है। एक बात है, अगर क्या कहते हैं कि जिद कहते किसको है? क्या जिद होता क्या है? मतलब उल्टा। क्या? उल्टा, ठीक है, यानी विलोम। क्या? विलोम शब्द, ठीक है। तो रात का उल्टा, रात का विलोम क्या होगा? दिन होगा, सुबह होगा, शाम होगा या दोपहर होगा? तो ये क्या हो जाएगा? दिन होगा। रात का दिन हो जाएगा, ठीक है। सुबह का शाम हो जाएगा, दोपहर का क्या हो जाएगा? पता नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 19 नंबर कि गालिब का मज़ार कहाँ है? देखिए अभी बताएं कि गालिब का मज़ार के बारे में बहुत पूछता है सवाल, ठीक है। गालिब का मज़ार कहाँ है? रामपुर, आगरा, दिल्ली या मुरादाबाद? अगर अभी तक आप लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे 19 नंबर का, तो गालिब का मज़ार कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पैदाइश हुई थी आगरा में। अगला सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल है आप लोग के सामने कि बाला की जिद क्या होगी? बाला का उल्टा क्या होगा? बाला का उल्टा, बाला का मतलब होता है क्या? ऊंचा। क्या होता है? ऊंचा होता है। तो बताइए इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पश्त हो जाएगा, पस्त हो जाएगा, या रसीब होगा या बस्त होगा? तो ये क्या हो जाएगा? पस्त हो जाएगा। छोटा वाला सीन, ठीक है, ना कि बड़ी वाली सीन, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाला का जिद पस्त। अगला सवाल देखिए, 21 नंबर है कि रबाई की जमा क्या होगी? रबायात, अरबा, ठीक है। बताइए रबाई की जमा होता है रबायात। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, 22 नंबर सवाल है आप लोग के सामने कि मौलाना आज़ाद कहाँ मदफून है? लखनऊ, कोलकाता, मक्का या दिल्ली?
ठीक है, मौलाना आज़ाद के बारे में पढ़े थे ना हम लोग का, 12th में दिया था किसका, इनका खतूत पढ़ने के लिए दिया था मौलाना आज़ाद का। तो कह रहे हैं कि इनका मज़ार कहाँ, इन्हें कहाँ दफन किया गया, तो इन्हें दिल्ली में दफन किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 23 नंबर सवाल है कि सर सैयद कहाँ मदफून है, अलीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद या लखनऊ। तो सर सैयद का इंतकाल कब हुआ था, तो 1898 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ था। पैदाइश 1817 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कहाँ इन्हें दफन किया गया, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्हें मदफून किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे 24 नंबर सवाल है आप लोग के सामने कि शामिल निसाब सबक रिया क्या है, मजमून है, अफसाना है, नावल है, ड्रामा है। बताइए आप लोग। अगर बेहतर तैयारी करना है डीएलएड बिहार उर्दू का तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे बताइए 24 नंबर सवाल का मजमून है, अफसाना है, या नावल है, या ड्रामा है। तो आपको पता होगा कि ये क्या है, एक क्या है, मजमून है। और किनका है, तो सर सैयद अहमद खान का है, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, अगला सवाल देखिए और आज का लास्ट सवाल है, आज का आखिरी सवाल 25 नंबर सवाल है कि अकरम ज़हीन है, इस जुमला में ज़हीन क्या है, मौसूफ है, सिफत है, फ़ाइल है, या फ़ेल है। देखिए अकरम ज़हीन है, इस क्या, अकरम कैसा है, तो ज़हीन है, और यानी कि इसकी सिफत बयान की जा रही है। ठीक है, तो सिफत हो जाएगा ज़हीन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का 25 में कितना सही हुआ है, और बिहार डीएलएड की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।